जय हिंद फ्रेंड। क्लास 8 के सभी छात्रों को जय हिंद। कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों को जय हिंद। आज का जो आपका पेपर है वो यहाँ पर विज्ञान का पेपर है, इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए। किसके लिए? इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए। इसके बाद हम आपको हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए भी साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर बताएंगे, जो हमारा विद्या भारती की ओर से कंडक्ट होता है। तो यहाँ पर जो छात्र विद्या मंदिर के होंगे वो लोग समझ गए होंगे, विद्या भारती के जो भी छात्र होंगे वो इस बात को बेहद समझ गए होंगे कि ये हमारा जो विद्या भारती का जो पेपर आता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो आप सभी लोग विद्या भारती के सभी पेपर आप लोग सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सभी पेपर यहाँ पर अपलोड कर रखे हैं। तो आप लोग उनको देखिए और आराम से अपने जो आपको अध्ययन है उसको आसान करिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपको सबसे पहले एमसीक्यू देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पेपर है, आप इसको अच्छे प्रकार से सॉल्व करिए। जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट बॉक्स के सभी आपके क्वेश्चन के आंसर के रिप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को जल्द से जल्द कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर भी कर दें। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट योर आंसर शीट, मतलब कि आपको आंसर यहाँ पर देने हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? कोल। क्या होगा? कोल यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर बी, एन अमीबा रिप्रोड्यूस थ्रू, मतलब कि जो अमीबा है अपना जो रिप्रोड्यूस किसके माध्यम से करता है? बाइनरी फिजन। किससे करता है? बाइनरी फिजन के माध्यम से करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा सी वाला कह रहा है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, मतलब कि यहाँ पर एसआई यूनिट में फोर्स का क्या मात्रक है? एसआई यूनिट का फोर्स में क्या मात्रक है? तो क्या होगा? न्यूटन। क्या होगा? न्यूटन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी यहाँ पर कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ई वाला है, द सेकेंड नियरेस्ट स्टार ऑफ द अर्थ इज। तो क्या होगा? अल्फा सेंचुरी। क्या होगा? अल्फा सेंचुरी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, अल्फा सेंचुरी। इसके बाद यहाँ पर आपको फिल इन दी ब्लैंक करने हैं। यहाँ पर हमारा पहला कह रहा है, द फर्स्ट स्टेप इज क्रॉप प्रोडक्शन इज। तो क्या होगा? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब कि प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब कि मिट्टी की तैयारी। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल भरेंगे पहले में। इसके बाद यहाँ पर हमारा सेकंड वाला कह रहा है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट। तो क्या होगा? एटम। क्या होगा? एटम। क्या होगा? एटम। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर सी है, फॉरेस्ट कैन हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड, यहाँ पर क्या बनेंगे? O2 लिखेंगे, ऑक्सीजन। क्या लिखेंगे? O2 या ऑक्सीजन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर डी, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड। तो आप क्या लिखेंगे? टाइम पीरियड। क्या लिखेंगे? टाइम पीरियड। क्या लिखेंगे? टाइम पीरियड। इसके बाद यहाँ पर आपको कह रहा था इमेज, द इमेज फॉर्म बाय एन प्लेन मिरर इज। तो क्या लिखेंगे? वर्चुअल। क्या लिखेंगे? वर्चुअल। इसके बाद यहाँ आपका ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स यहाँ पर कह रहा है, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर हमारा पहला कह रहा है, जर्म इज अ वेरी स्मॉल एंड डिजीज कॉजिंग और मृत्यु। ट्रू है। इसके बाद द ल्यूमिनियस जोन ऑफ कैंडल जो फ्लेम एरोफ्ले। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, लाइसोसोम इज कॉल्ड पावर ऑफ हाउस ऑफ सेल। तो कैसा है? फॉल्स स्टेटमेंट है। इसके बाद कह रहा है, एयर एंड फ्लूइड डू नॉट कॉज ऑफ एनी फ्रैक्शन, मतलब कि ये कह रहा है कि फ्रैक्शन के लिए यहाँ पर जो एयर है, जो फ्लूइड्स है, वो कोशिश नहीं करता, ये ऐसा करता है, पर यहाँ पर लिखा नॉट, तो कैसा हो जाएगा? रॉन्ग स्टेटमेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है, चूज द डिफरेंट वर्ड फ्रॉम द ग्रुप एंड सर्कल। तो सिल्क, वूल एंड, तो क्या होगा? नायलॉन। क्या होगा? नायलॉन। इसके बाद कह रहा है, प्लोटरी ग्लैंड, अड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड। तो यहाँ पर कौन सा होगा? यहाँ पर हमारा होगा स्वीट ग्लैंड। कौन सा होगा? स्वीट ग्लैंड।
इसके बाद आयरन, कापर, रबर, गोल्ड, तो ये सारी मेटल हैं। जो रबर है हमारा वो डिफरेंट है, तो डिफरेंट रबर को क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे। इसके बाद ONG, CNG, LPG, PNG, तो इसका क्या होगा, इसमें होगा CNG, PNG, LPG, तो क्या होगा LPG। इसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आपको क्वेश्चन जवाब देने हैं। वेन एंड नाइट्रोजन गैस इज कूलेड टू माइनस के 196 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना फ़ारेनहाइट में था, इट टर्न्स टू लिक्विड फॉर विच वर्क इज यूज टू हॉस्पिटल, मतलब कि किस काम के लिए हॉस्पिटल में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी वाला कह रहा है हाउ मैनी जूल्स इन 1 कैलोरी, एक 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी वाला कह रहा है ऑन द बेस ऑफ रिप्रोडक्शन विच टाइप ऑफ मैमल इज डक बिल्ड प्रेटिसस। इसके बाद यहाँ पर डी क्वेश्चन कह रहा है वाई इज लाइफ नॉट पॉसिबल ऑन मून, मून पर जीवन संभव क्यों नहीं है। गिव ओनली वन सुटेबल रीजन, यहाँ पर आपको कोई एक ही रीजन देना है जो काफ़ी सुटेबल हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ई कह रहा है राइट ओनली वन डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड गैल्वेनाइजेशन। इसके बाद यप नेम एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू रिकॉर्ड सिस्मिक वेव, सिस्मिक जो वेव होती है उसको रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, तो यहाँ पर उसका आंसर भी आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है। तो यहाँ पर आपको जो आपको रिएक्शन दी है इसको आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 2 चीज़ें आप भर सकते हैं, या तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको लिखना होगा H2CO3, H2CO3। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे दिया गया है, यहाँ पर आपको 2Na जो फिल करना है, तो यहाँ पर आप क्या फिल करेंगे, यहाँ पर आपको फिल करना होगा 2HCl, क्या लिखेंगे 2HCl, क्या लिखेंगे 2HCl, तो ये आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। इसके बाद बी वाला यहाँ पर कह रहा है ड्रा लेवल डायग्राम ऑफ एनिमल सेल, यानी कि आपको जंतु कोशिका की यहाँ पर डायग्राम को बनाना है। इसके बाद सी कह रहा है वाई शुड एडल्ट्स कैन टेक केयर ऑफ देयर डाइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी यहाँ पर अ बॉक्स ऑफ मॉस 20 kg हैज अ बेस एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इट ऑन द ग्राउंड, इसको भी आपको यहाँ पर करना है। इसके बाद ये क्वेश्चन है, क्वेश्चनों को आप पढ़ लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में भी आ सकते हैं, तो इसको आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों कक्षा यहाँ पर कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए ताकि आपको यहाँ पर बार बार ना पढ़ना पड़े। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में हुबहू देखने को मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।